हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू डूइंग वेल। मेरा नाम है सरिता और मैंने आईवीएफ किया है और मेरा आईवीएफ पहली बार में ही सक्सेसफुल रहा है। इसलिए मैं अपने आईवीएफ ट्रीटमेंट और अपनी प्रेगनेंसी रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियो शेयर करती हूँ। तो आज भी मैं एक टॉपिक पर वीडियो शेयर करने जा रही हूँ कि आईवीएफ प्रेगनेंसी में प्रीमैच्योर डिलीवरी क्यों होती है और क्या मेरी मेरी डिलीवरी भी प्रीमैच्योर थी या मेरा बेबी भी प्रीमैच्योर हुआ था, उसके बारे में मैं आज इस वीडियो पर डिस्कस करूँगी। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हम आईवीएफ क्यों करते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल वही लोग आईवीएफ करने जाते हैं जिन्हें कभी कंसीव नहीं हुआ होता है, नेचुरली कभी कंसीव नहीं होता है। जब बहुत सालों तक उन्हें कंसीव नहीं होता है तो वो अलग अलग ट्रीटमेंट भी ट्राई करते हैं। जब उनमें सफलता नहीं मिलती है तो लास्ट में हम आईवीएफ चूज करते हैं और आईवीएफ के लिए जाते हैं। तो जब हमारा आईवीएफ ट्रीटमेंट होता है उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उसके बाद भी हम सारी प्रॉब्लम फेस करके हम ट्रीटमेंट के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं। और जब हमारा एग स्टिमुलेशन होता है, एग पिकअप होता है, एम्ब्रो बनता है, एम्ब्रो ट्रांसफर होता है और उसके बाद 14 डेज का वेट करना होता है और फिर हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है। तो अगर हमारा सक्सेसफुल रहा तो हमारा पॉजिटिव आ जाता है बीटा एचसीजी का रिपोर्ट। अगर वो सक्सेसफुल नहीं रहा तो निगेटिव आता है, उसकी वैल्यू बहुत कम आती है। तो यहाँ यहाँ तक हमारी प्रेगनेंसी कंफर्म हो गई। उसके बाद भी आईवीएफ प्रेगनेंसी में बहुत बार बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। मैं अपनी बात करूं तो मेरी भी प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड थी। मेरा बेबी बहुत स्लो ग्रो कर रहा था। मेरी प्रेगनेंसी आईयूजीआर था, जो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन, क्योंकि बेबी स्लो ग्रो कर रहा था और जितने टाइम की प्रेगनेंसी है उस काफ़ी वीक्स का गैप था। तो मेरी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड ही थी। तो आईवीएफ की प्रेगनेंसी ज़्यादातर प्रेगनेंसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है क्योंकि वो ह्यूमन द्वारा सिलेक्टेड प्रेगनेंसी होती है, ना कि नेचर द्वारा। तो थोड़ा ना थोड़ा रिस्क उस आईवीएफ प्रेगनेंसी में होता है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में इतना रिस्क होने के कारण ही डॉक्टर ऐसा चाहते हैं कि अगर, क्योंकि 28 वीक्स के बाद बच्चे को सी सेक्शन से बाहर निकाला जा सकता है और उसको बाहर एनआईसीयू में अच्छी तरह ग्रो कर लिया जा सकता है। क्योंकि माँ के गर्भ में बच्चे को अगर कुछ हो जाए तो वहाँ से बचाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए हमारे जो भी डॉक्टर होते हैं वो भी चाहते हैं कि बच्चे को सेफली बाहर निकाल लिया जाए और बाहर अच्छे से ग्रो हो जाता है। तो उसका भी एक टाइम लिमिट होता है। जब हमारी प्रेगनेंसी 28 वीक की हो जाती है उसके बाद सी सेक्शन करके बच्चे को निकाला जा सकता है और उसे एनआईसीयू में बाद में अच्छे से ग्रो किया जा सकता है। तो मेरी प्रेगनेंसी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी थी, तो मेरी भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई है और सी सेक्शन से ही हुई है। इसलिए आईवीएफ में ज़्यादातर प्रीमैच्योर डिलीवरी कर देते हैं, क्योंकि इतने मुश्किल से क्योंकि हमें कभी कंसीव नहीं हुआ होता है, तब जाकर हम आईवीएफ करते हैं। और आईवीएफ ट्रीटमेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट है, टाइम टेकिंग ट्रीटमेंट है और बहुत स्ट्रेसफुल ट्रीटमेंट है और बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी है। तो जब इतना सब कुछ उसमें लग चुका है तो हमारे डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि हम उस पेशेंट को उसका बच्चा सेफली दे दें। इसलिए ज़्यादातर आईवीएफ में प्रीमैच्योर डिलीवरी होती है, क्योंकि आईवीएफ की प्रेगनेंसी रिस्क की प्रेगनेंसी होती है। आईवीएफ की प्रेगनेंसी का कुछ कहा नहीं जा सकता कब क्या हो जाए, इसलिए डॉक्टर एक निश्चित समय का वेट करते हैं और उतने वीक्स होने के बाद अगर कभी तो पेशेंट का बीपी हाई रहता है, कभी जेस्टेशनल डायबिटीज़ का इशू होता है, कभी आईयूजीआर का। तो मेरे केस में आईयूजीआर का इशू था, इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन का। इसलिए मेरी भी प्रीमैच्योर डिलीवरी हुई और बेबी को समय से पहले ही सी सेक्शन से निकाल लिया गया था और उसे कुछ दिन तक एनआईसीयू में रखना पड़ा था।
और ऐसा नहीं है कि बच्चा हेल्दी नहीं रहता, बच्चा एकदम हाँ, मेरा बेबी एकदम हेल्दी है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता सकती हूँ कि आईवीएफ में प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है और प्रीमेच्योर बेबी भी अच्छा हेल्दी होता है, उसमें कोई भी डिफेक्ट नहीं होता। प्रीमेच्योर बेबी भी एकदम फिट एंड फाइन होता है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस से बोल सकती हूँ कि आईवीएफ में ज़्यादातर प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। उसका रीज़न भी मैंने बता दिया, क्योंकि वो प्रेगनेंसी ज़्यादातर हाई रिस्क की होती है और डॉक्टर भी यही चाहते हैं कि पेशेंट को हम बच्चा उनके हाथ में दे दें, ना कि अगर माँ के गर्भ में बच्चे को कुछ हो जाए तो उससे बेहतर है हम बाहर निकाल लें और बाहर उसको ग्रो कर लें। तो इसलिए आईवीएफ की प्रेगनेंसी में प्रीमेच्योर डिलीवरी होती है। तो आज की वीडियो में बस यही था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।